सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कदर करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाया करती है। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और चलते भी हैं, रिश्ते भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। आज का पंचांग 16 मार्च 2026, दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9:41 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 6:22 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:07 से 9:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर शाम 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मीन राशि 16 मार्च 2026, दिन सोमवार। आप नया आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं और नए सफर के लिए तैयार हैं। इसमें यात्रा और फोटोग्राफिक संभावनाएं शामिल हैं। आज आपको वैसा लगेगा जैसे पहली कोशिश में परफेक्ट सेल्फी लेने पर महसूस होता है। कुछ बोल्ड ट्राई करें, जैसे नया हेयर कट या डांस क्लास। इंतजार कर रहे अवसरों का सशक्तिकरण करें। आज आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है। कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ध्यान को केंद्रित करें। याद रखें, सच कुछ देर तक छुपाया जा सकता है किंतु उसे हराया नहीं जा सकता। आज आपकी आर्थिक योजना से जुड़ा कोई लक्ष्य पूरा होने के करीब है, इसीलिए मेहनत में बिल्कुल कमी न आने दें। किसी संबंधी के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। महिलाएं व्यस्तता के बावजूद अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगी। आज का दिन मतभेद और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा। परिवार में किसी विषय को लेकर हल्का तनाव बन सकता है, लेकिन आप समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। बच्चों की जिद आपको थोड़ी असहजता दे सकती है। हाउसमेकर घर के माहौल को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करेंगी। किसी मित्र के साथ गलतफहमी की संभावना है। मन से जुड़े लेन देन में सावधानी बरतें। सावधानियां। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मिठास बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है। ज्यादा रोक टोक की वजह से बच्चों का मनोबल कम हो सकता है, इसीलिए उनके साथ शांत और समझदारी से पेश आएं। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आज आपको कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और सहकर्मियों का पूरा योगदान प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी भी इस समय हावी हो सकती है, इसीलिए यह अस्थायी चरण है। अपने जीवन साथी से पत्र या संदेश के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करना आपको कुछ सुनहरे क्षण प्रदान कर सकता है। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष्यों और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश न हो। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। इस अहम मौके पर अपने साथी की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय या नौकरी के लिए आपको अभी छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबार में विकास के लिए इसके मार्केटिंग और प्रचार की तरफ ध्यान दें। व्यवसायिक परेशानी से घबराएं ना, बल्कि साहस से उनका सामना करें। हर क्षेत्र में लाभ होगा। आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक हैं। अंतरात्मा की सुने और अपने
कार्यों के परिणामों पर विचार करें। यह समय उदास होने का नहीं है। तैयार हो जाएं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। अगले कुछ दिनों में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। याद रखें, हर सफलता के रास्ते का एक पड़ाव है। बात करते हैं सेहत की। अव्यवस्थित दिनचर्या की वजह से जोड़ों में दर्द और बेचैनी जैसी समस्या रह सकती है। खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी होगा। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।